क्लास है तीसरी तीसरी चौथी आज कलोक की तीसरी क्लास है। दो दो क्लास की तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा इसमें। कम से कम प्रैक्टिस हर सवाल का प्रकार बीच में तो कट मारो कोई सा भी दे दिया तो इतनी प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ बात है। एक क्लास और फालतू है कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना थी लेकिन केवल एक ही बार। दोबारा ना तो मेरे पास टाइम है ना मैं समझा सकता ना कोई बताना और सब चीज़ रिकॉर्ड हो रखी। जिसे पढ़ना हो यहाँ तो पढ़ लो। आए समझ में। मैंने कहा था मैं यूपीएससी का सारा सिलेबस पढ़ा दूंगा एक भी चीज़ छोड़ने का ए से लेकर जेड तक। आए समझ में। मैं चले जाऊँगा लोग ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे फिर मुझे बीच बीच में तो खुद खुद समझ में आया बात है। जिसे तैयारी करनी होगी समझ में आया और जिसे नहीं करनी होगी वो क्या करेगा जिसे पढ़ना ही नहीं। अब एक नया कल्चर डेवलप हुआ पूछो कौन सा बिजनेस। अधिकांश बच्चा सब बिजनेस की तरफ दौड़ रहा है जरा तो पढ़ाई में जब कुछ सालों बाद कंपटीशन कम हो जाएगा 2 साल बाद आज मैं इस मंच तक खड़ा होकर कह रहा हूँ। समझ आई बात है। 1 या 2 साल के बाद ना जो कल्चर है पढ़ाई में बहुत कम हो जाएगा यानी गवर्नमेंट जॉब का क्रेज बहुत कम हो जाएगा। अब तो 3-4 साल बाद कोई महत्व नहीं रहने का इसका। गवर्नमेंट जॉब का कोई मतलब नहीं रहने का इसका। जो करेगा ना जो गवर्नमेंट जॉब करेगा आए समझ में उसे लोग बेवकूफ़ बताएंगे। समझ में आया। अच्छा ये मुझे कैसे पता लगा अनुभव पूरा इतना सारा पढ़ने के बावजूद पता लग जाए भारत के दिमाग में क्या चल रहा भारत का यूथ कहाँ सोच रहा। समझ नहीं बात किया बूढ़े लोग क्या सोच रहे इससे क्या न्यूज़पेपर पढ़ के चल पता। पूरे पूरे दिन न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बैठ के पता लग जा। आसपास की न्यूज़ देखते रहो इंटरेस्ट हो अपना खुद का ये पता लग जाए मुझे पहले ही। और जब मैं बोल दूँ ना फिर पक्का हो ही हो। ठीक है ये बात इस बात की घोषणा मैंने पहले कर दी थी 2017-18 के आसपास कर दी थी। मैंने कहा जो मोदी गवर्नमेंट है क्या कर रही है। समझ नहीं पाते जो लोग मेरे संपर्क में रहा मेरे दोस्त आपस में क्योंकि तुझे कैसे पता था। मैंने कहा मुझे इसका अब ये पता है क्या करने वाली है सरकार। इतना तक अनुभव हो जाए सरकार को परखते परखते। तो देख लो टाइप नंबर 3 का हम एक सवाल करने वाला है। चाहिए बताओ ये मिनट वाली सुई है नहीं ये मिनट वाली सुई है या घंटे वाली सुई है। जब ये चलेगी ये मान लो एक सही घड़ी गलत नहीं है घड़ी बिल्कुल सही है। एक सवाल बार बार पूछा जाए नोट पर लिखाऊंगा मैं सब। तो मिनट वाली सुई घड़ी वाली सुई को कितनी मिनट बाद पार कर लेगी। मान लो यहाँ घड़ी में 12 बज रहे दोनों सुई का दरवाजा दोनों सुई ने चलना स्टार्ट करा। ये वाली सुई है ना ये वाली जो बड़ी वाली सुई थी जो बड़े वाली सुई थी या घूम कर इस पे आ जाएगी तो 1 घंटा जाएगा। तो ये वाली सुई यहाँ का नहीं जाएगी थोड़ा तो ये वाली सुई 12 से कहाँ चली जाएगी एक जब तो 1 घंटा होगा। तो मुझे ये पता करना जब ये दोनों सुई जागी है जब यह सुई घूम कर आ गई तो या घूम कर आ गई तो यह वाली सुई यहाँ जाएगी। तो मुझे पता करना ये दोनों मिलेगी कब वो सही समय क्या होगा। पहली बार कितनी देर बाद मिलेगी कितने समय बाद मिलेगी कितने मिनट बाद मिलेगी। समझ नहीं का तो क्या कहने को उसको जा रही मिनट वाली सुई और जो घड़ी वाली सुई है जब भी चलती जाएगी 1 घंटा हो जाएगा पूरा पूरा। तो कितने समय बाद मिलेगी ये पता करना मुझे। ये फेमस क्वेश्चन है पॉपुलर क्वेश्चन है। अभी मैं घड़ी में दिखाता हूँ तुम्हें क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा तुमसे तो याद करवा दूंगा मैं तुम्हें सारे का सारे। देख लो घड़ी में कितने बज रहे इस टाइम 12 बज रहे देख लो 12 बजा दूंगा घड़ी में और तुम ढंग से देखना अच्छी तरह। अभी घड़ी में पूरे 12 बज रहे। अब देखो मैं यह घड़ी जब 1 घंटा हो जाएगा पूरा तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई कितने मिनट बाद पार कर जाएगी। मिनट वाली सुई है घंटे वाली सुई को पार कर जाएगी नहीं कर जाएगी कितने मिनट बाद पार करेगी अब पता करेगी। अच्छा नहीं बताइए ये मिनट वाली सुई जब यहीं आ जाएगी पूरा तो कितना घंटा जाएगा घंटा जाएगा। चलो फिर देख कहीं आगे फिर देखते हैं क्या होगा। चलो देखना ध्यान लगाएगा अच्छे तरीके। 1 घंटा होगा 1 घंटे में कितने मिनट हो अभी तक मिली तो नहीं पार तो नहीं कराना। अब बताओ कितने मिनट होगी कितने मिनट 5 मिनट होगी। एक बात तो पक्का पता लग गई पार तो नहीं करा अभी थोड़ा सा और इधर ही बल्कि है नहीं अभी पार नहीं करा बल्कि इधर ही। तो 60 कितनी होगी 65 मिनट तो पक्का है समझो। अब थोड़ा सा और साइड में गया थोड़ा सा और देखो आगे जा गया थोड़ा सा और आगे जा गया ऐसा समझो तो 2.5 मिनट के आसपास और आगे भाग गया। समझ रहे हैं ना। तो 2.5 मिनट बाद जैसे मैं देखो पार कर देगी 2.5 मिनट के आसपास और जोड़ देंगे सब पार कर देगी करगी पार। तो इसका मतलब 65 मिनट तो ज़्यादा लगी। ये बात तो पक्का पता लग चुकी तुम्हें कि 1 मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को ना 65 मिनट बाद पार कर जा। हर 65 मिनट बाद पार कर जाएगी हर 65 मिनट बाद पार कर जाएगी। जैसे चली फिर 65 मिनट दोबारा में चलाऊंगा ना सर फिर 65 मिनट बाद पार कर जाएगी फिर आगे चलाऊंगा फिर 65 मिनट बाद पार कर जाएगी।
तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 65 मिनट में थोड़ा सा और टाइम ज़्यादा वो लिखूंगा यहाँ नोट में भी। बात समझ में आई है? ठीक, क्या कहने की कोशिश करी जा रही? तो मैं लिखने जा रहा हूँ नोट, मिनट वाली सुई, कौन सी सुई है? मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को, घंटे वाली सुई को, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 65 सही 5/11, 5/11 कैसा है बाद में बता दूंगा, अभी हो रहा हूँ। 65 मिनट तो ज़्यादा लगेगी, इतनी मिनट में पार कर जाएगी। याद रखना बात, या इस क्वेश्चन को याद कर लेना पूरा का पूरा, ये नंबर ही याद कर लेना कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को ना, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 65 सही 5/11 मिनट में पार कर जाएगी। बात समझ आई ना? इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब हम बात करने वाले, अच्छा हमने कल ये बात कर ली थी कि दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कब कर जाएगी, ये कल हमने बात करी थी। तो मैंने कल तुम्हें तरीके बताए थे उसके, बताओ क्या तरीका बताया था? मैंने कहा था तुम कि दो के 3 के बीच में बताओ, 2 के 3 के बीच में पता करना मुझे कि 2 और 3 के बीच में दोनों सुइयां कब मिलेगी। तो तुमने क्या करा था? 2 लिखा, 60/11 कर दिया था, और 60/11 को मैंने तुम बताया था तुम क्या लिख सको? 5 सही, 5/11 2 को गुणा कर दोगे, 2 5 10, 10 सही, तो कब मिलेगी? 2:10 सही 10/11 मिनट पर, 2:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुई एक साथ मिलेगी। ये बात हमने 0 डिग्री वाले पढ़ लिए थे। आज हमारा टाइप नंबर 4 है, टाइप नंबर 3 तक हमारा यहाँ समाप्त हुआ, आज हमारा टाइप नंबर 4 है। ये बात तो समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं है तक? ठीक, तो आज हमारा टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 4 को थोड़ा तमीज से देखना, बात समझ आई है? टाइप नंबर जो 4 में समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा तमीज से देखना, होश समूह को देखना क्या कहने की कोशिश करी जा रही है। इसे लिख लेना, वीडियो से लिख लेना सब, ठीक? टाइप नंबर 4 देख लो। टाइप नंबर 4 क्या है? देखो, जो दो सुई होगी ना, ये एक दूसरे के विपरीत कब होगी? एक दूसरे के विपरीत कह दो, या सुई या सुई, मान लो या सुई उठ कर यहाँ तक, हाँ यहाँ चली आई, ये यहाँ चली आई है। जब ये सुई यहाँ चली आ गई तो मुझे जरा बताओ, बड़ी सुई है ना, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता होगा? 180 डिग्री का नहीं होगा। तो 180 डिग्री का मतलब दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होगी। तो दो सुई एक दूसरे के विपरीत होना, या ऐसे भी कह सको दोनों सुई एक दूसरे के आमने सामने होना, आमने सामने भी कह सको, आमने सामने कह दो, विपरीत कह दो, ऐसे समझिए। या 180 डिग्री का कोण भी कह सको। बात समझ में आई है? 180 डिग्री का कोण कह देगा, आमने सामने कह देगा, या फिर विपरीत कह देगा कि दो सुई आमने सामने कब होगी। अब थोड़ा ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। यहाँ कितने डिग्री का कोण बना? 30 का, 30 60 60 और 30 कितना? 90। ये फिर ये टोटल 180 नहीं बैठ जाएगा टोटल। यह कितने गैप आया, कितनी बार गैप आया? 1 2 3 4 5 6 गैप आ चुके यहाँ पर। 30 के साथ 6 गैप आ चुके, 6 बार गैप आ चुका, नहीं आ चुका? कोई दिक्कत तो नहीं है तक? जो भी तरीके बताऊंगा बहुत आराम से बताऊंगा, बहुत प्यार के साथ आराम से कर लोगे सारे सवाल। एक भी सवाल कई बार सवाल आ चुका कि दो घड़ी की सुइयां कब कब सामने होगी, ऐसे समझ में, कब कब सामने होगी, कब एक दूसरे के विपरीत होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 घंटे में कितनी बार मिलेगी, ऐसे समझ में। फिर 12 घंटे में कितनी बार मिलेगी, 24 घंटे में कितनी बार मिलेगी। पहले तो ये लिख लेते हैं, ठीक है? तो 1 घंटे में मिलेगी केवल 1 बार। कितनी बार? 1 घंटे में केवल 1 बार मिलेगी। मिलेगी नहीं, आमने सामने होगी। 1 घंटे में मिलने की नहीं, आमने सामने होगी, विपरीत होगी। चाहे तो तुम करके देख सकते हो, मैं करके दिखाता हूँ तुम 1 घंटे में करके दिखाता हूँ। यहाँ पूरा का पूरा 1 घंटे में 1 बार मिलेगी, नहीं मिलेगी? बराबर ले पहले से है। फिर 1 घंटे में करके देखेंगे कि दोनों सुइयां घंटे में 1 बार मिलेगी। 1 बार आमने सामने होगी, नहीं होगी? चलो भैया, हुई आमने सामने? आमने सामने होगी नहीं, आमने सामने नहीं है पूरी पूरी। ध्यान से देखो ना अच्छी तरह, है तो आमने सामने नहीं। पूरा 1 घंटा हो चुका था, आमने सामने होगी थी। 1 घंटे में कितनी बार हुई आमने सामने? 1 बार। आया समझ में? तो 180 डिग्री वाला समझ रहे हैं हम। 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट कह दो। 180 डिग्री नहीं कह सकते, विपरीत कह सको। विपरीत कि दोनों घड़ी की सुइयां आमने सामने कब होगी? विपरीत होगी। विपरीत की जगह हम यूज कर सको आमने सामने। आमने, कामना नहीं, सामने है। कामना को भूल जाओ। ये बात बताओ समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? लेकिन बताओ 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में कुछ भी। जब 1 घंटे में 1 बार तो 12 घंटे में 12 बार 11 बार किस तरह हो जाएगा?
1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। ये मुझे समझना कि भाई 12 घंटे में 11 बार किस तरह है, यानी कोई ऐसा टाइम जरूर है जहाँ हमारा कुछ भी 24 घंटे में 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। ये फेमस सवाल है बहुत, इनमें तो कोई सा भी सवाल पूछ सको कि 1 घंटे में दोनों जो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई कितनी बार आमने सामने होगी? 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार होगी? 11 बार। 24 घंटे में कितनी होगी? 22 बार। बात समझ आई है? जो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई 1 घंटे में 1 बार, और 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार आमने सामने होगी। आमने सामने का मतलब विपरीत होगी, 180 डिग्री का कोण बनाती होगी। आया समझ में? तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ वो कौन सा टाइम है फिर जब 180 डिग्री का कोण बनाती है, वो कौन सा टाइम है? ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, मैं घड़ी को कहाँ लेके जा रहा हूँ, गौर से देखना अच्छे तरीके से। ये पता होना चाहिए सारी चीजें, क्योंकि पढ़ना तो एक ही बार ही दूंगा, ताकि तो एक बार जब तुम पढ़ लोगे ना फिर जिंदगी में कभी भी विश्लेषण करोगे, क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड हो रखा है। रिवीजन करने का मन करेगा चुपचाप वीडियो खोल कर देख लेना। अब देखना कौन सा टाइम था। अभी मैं एक जब यहाँ देखे, यहाँ ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, मिली जब 1 से लेकर 2 के बीच में आमने सामने होगी नहीं होगी, इसका मतलब देखो कोण बन चुका। आगे चलो 2 से लेकर 3 के बीच में आए आमने सामने, देखो आमने सामने जरूर आ गई। एक टाइम देखो ऐसा आगा जरूर आगा जब आमने सामने नहीं है, नहीं 3 पे भी आ गई, 4 पे चेक करो आ गई 4 पे भी। अब देखो 5 और 6 को गौर से देखिए, 5 और 6 के बीच में आगे भाग जाएगी। नहीं समझेगा? 6 पाई ना, 5 और 6 के बीच में तो नहीं मिली ना, 4 के बाद तो मिली। दोबारा फिर चेक करो, मैं पीछे जाकर दिखा रहा हूँ तुम्हें, ध्यान से देखना गौर से अच्छे तरीके से। 5 और 6 के बीच में और 6 और 7 के बीच में बिल्कुल नहीं मिलने की, एक ही जगह मिलेगी, वो भी 6 पर बस, इसलिए से एक ही बार काउंट करो। जिस तरह यहाँ से 11 12 के बीच में नहीं मिलती ना, 12 1 के बीच में मिलती, वहां सिर्फ एक ही बार मिला, एक ही बार काउंट करो। जब जीरो वाला पढ़ाया था पहले तुमको, जिस तरह जीरो वाले में यहाँ और यहाँ नहीं मिलती बिल्कुल भी, चाहे यहाँ तुम देख रहे इन दोनों के बीच में कहीं नहीं मिलेगी, जाके 1 के बाद ही मिलेगी। आया समझ लो? 11 से पहले मिलेगी तो समझ आई बात है। इन दोनों के बीच में नहीं मिलती, इस तरह इसके और इसके बीच में कभी भी आमने सामने नहीं हो सकती 180 डिग्री वाले में, चाहे तुम करके देख लो, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ तुम देखो, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। 4 पर लेके जा रहा हूँ मैं, ये 3 वाला जो मैंने करके दिखाया था, आया समझ में? अब देखो 4 में आ जाएगी, आराम से आ जाएगी शांति। ये 4 वाला जो मैंने तुम्हें बताया, 4 बजे कुछ मिनट हो रही होगी। अब देखो 5 के 6 के बीच में बिल्कुल नहीं मिलने की, मिलेगी तो सीधा 6 पे मिलेगी जाकर। अब 6 पे मिलेगी, मिली तो नहीं बिल्कुल, पूरा 6 बज जाएगा। दुनिया की 5 और 6, दुनिया 5 बज के पूरे 58 मिनट पर 57 मिनट पर 56 मिनट मिल रही नहीं, पूरा 6 बज जाएगा। अब देखो 6 7 के बीच में बिल्कुल नहीं मिलने की, चेक करो देखो। ये भी सवाल ही पूछा जा सकता कि 2 घड़ी की सुइयां आमने सामने कौन से समय पर नहीं होने की थी, एक तो 5 और 6 के बीच में होने की और 6 7 के बीच में होने की। ये बात नोट में वहां लिख लेना अच्छी तरीके से, घड़ी पढ़नी है कि बार पढ़नी है, भाग्य अग आया समझ लो। 6 7 के बीच में मिली, तुम क्या सोच रहे 7 तो ज्यादा नहीं बज गया, 7 तो ज्यादा नहीं होगा क्या? आया समझ में? कितना हो रहा है? 6 बज गए, 7 तो ज्यादा होगा पूरा बस, कितना बजे? 7 बज गए 5 मिनट, 7 बजे 5 मिनट होगी तो ज्यादा तो होगा ना टाइम। आया समझ? मिली तो नहीं इनके बीच में, इसीलिए कह रहा हूँ। तो 6 7 का टाइम है, कभी नहीं मिलेगी, तो 6 7 तो एक ही बार मिलेगी बस यहाँ बीच में, इसलिए कहता हूँ 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। अगर 24 घंटे में करोगे तो 2 बार और गायब कर दोगे तो 22 बार। ये बात दिमाग में घुस गई नहीं? क्या कहने की कोशिश करी जा रही कि कौन सी घड़ी? एक चीज़ ने मैंने घड़ी ले रखी है हाथ में, समझ में आई बात है? यूँ नहीं है कि बस दिमाग में इमेज बनवाई जा रही है। जब घड़ी है ना मेरे पास, मैं घड़ी का इस्तेमाल करूँ, मैं हो जाऊँ बहुत प्रैक्टिकल। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? समझ में आए बात? ये कल को मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, समझ की बात है, मैं वृद्ध व्यक्ति हो जाऊंगा, तो तुम खोज खोज के पढ़ोगे तो? अरे भाई पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? आज किसी जमाने में तुम कहानी सुना के जाकर, किसी जमाने में एक मास्टर रहा करता था, ऐसे सुनाओगे कहानी? सुनाने नहीं कहानी, एक मास्टर रहा करता था, हम अपनी कहानी बनाकर अपनी कहानी बताते हैं, अपने बच्चों बैठा है ऐसे समझ लो, वो बहुत अच्छा पढ़ाया करता था, ऐसे समझ लो। ठीक, एक दिन वो बहुत दूर चला गया, फिर आया ही नहीं।
तुम्हारे बच्चे पूछेंगे मम्मी मम्मी वो मास्टर कहाँ, बेटा देखो अभी यूट्यूब पर खोल के दिखाती हूँ। अब करने किस तरह सवाल ये पता करना मुझे, जब 12 और 1 के बीच में जाएगी घट, जब 12 और 1 के बीच में जाओगे तो कब भी लगी है, 1 और 2 के बीच में जाओगे तो कब भी लगी है, कौन सा टाइम होगा, टाइम बताना मुझे, वो कौन सा दे दिया उन्होंने कहा मिलेगी ये जरूर, आमने मिलने का मतलब आमने सामने होगी, एक दूसरे के विपरीत कब होगी, वो कौन सा समय हो, करेक्ट समय बताओ, 1 और 2 के बीच में सही समय बताओ जब इन दोनों एक दूसरे के सामने होगी, करेक्ट समय क्या है, 2 और 3 के बीच में कौन सा करेक्ट समय है, जब एक दूसरे के सामने होगी, एडजस्ट सामने होगी, बिल्कुल बिल्कुल आमने सामने होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी, 3 और 4 के बीच में कौन सा समय हो, कुछ ट्रिक होगा, फंडा होगा कुछ, वही समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन है मेरे पास इस टाइप का, टाइप नंबर 4 चल रहा है, इसका पहला क्वेश्चन, क्यों मुस्कुरा रही बता बोल बोल रहा था मैंने पूछा तुमसे 9 और 10 के बीच में बताओ, जब 9 और 10 9 और 10 के बीच में, योरा 9 योरा 10, ये सुइयां एक दूसरे के आमने सामने जरूर होगी, 1 घंटे में जरूर एक आमने सामने होगी, तो 9 और 10 के बीच में वो कौन सा समय है जब ये आमने सामने होगी, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना, मैं यहाँ ट्रिक बताने जा रहा हूँ तुम्हें क्या करना, और ट्रिक गौर से देख लेना, फिर तुम मुझसे सवाल पूछोगे ट्रिक्स के अंदर से भी निकाल दो। जब यहाँ जो संख्या लिखी हुई है, यहाँ जो संख्या लिखी हुई है, अगर यह 6 से ज्यादा हो, कितने से ज्यादा हो, 6 से ज्यादा, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, अगर यह संख्या 6 से ज्यादा हो तो इस संख्या में तो 6 घटा देगी, कितना घटा देगी, बात समझ आई हो, ठीक, अगर यह संख्या 6 से कम हो तो उसमें 6 जोड़ देंगे, दोबारा फिर समझ लो, अब 6 क्यों वो बताऊंगा अभी, क्योंकि देखो गैप कितना है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 के गैप पर 180 डिग्री का कोण बना, 6 बार गैप आ जाए तभी 180 डिग्री का कोण बनेगा, बन ही नहीं सकता, इसलिए 6 है, आया समझ में। तो ये 9 और 10 के बीच में पूछा उसने, तो 9 और 10 के बीच में पूछा तो तुम क्या करोगे, तो 9 और 10 के बीच में पूछा तो पहले चेक करोगे यहाँ जो संख्या लिखी हुई और 6 से कम है ज्यादा, अगर 6 से कम है तो उसको माइनस कर दोगे, घटा दोगे उसको, आया समझ में, अगर ज्यादा हुई तो इसमें तो 6 घटा दोगे, तो 9 में तो 6 घटाओ, बताओगे तुम्हें 18 कितना बच जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब जो 3 है ना, इसकी जो 3 आया आंसर, उसकी 60/11 तो गुना कर देंगे, कोई सा भी सवाल हो 60/11 से गुना करनी, कल भी तो करे जब ना गुना, तो बताओ इसकी गुना करोगे कितना आता, 3 गुना 5 सही, तो कैसे करो गुना, 15/, यही आगा ना, पक्का श्योर हो, यही आगा, एक बार चेक कर, गुना कर, एक काम करो इसकी गुना कर दो सीधे डायरेक्ट, 6 × 18 180, 180/11, तो गुना करी, भाग दो उससे, कितना बैठेगा, भाग दो कितना बैठेगा, 11 एकम कितना बैठेगा बताओ, कितना 70, 11 छिक्की देखा 66, कितना बैठेगा 10, 16 सही 10/11, कल हमने गलती करी सही कर लियो सर, 16 सही क्या है, क्या तो 4 ही तो आ गए, 16 सही 4/11, 16 सही 4/11, इसका मतलब ये दोनों सुइयां ना 9 बज को 16 सही 4/11, सुन लो कल तुमने गलती करी होगी, हाँ सही कर ले, ये दोनों सुइयां ना एक दूसरे का, कोई बात नहीं, ये दोनों सुइयां ना, ए याद देख लो घरी मैंने करानी, बहुत बड़ा किला जीत दिया, ये दोनों सुइयां 9 बजकर 16 सही 4/11 पर, 9 बजकर 16 सही 4/11 पर एक दूसरे के आमने सामने होगी, 9 बजकर 16 पर 16 सही 4/11 पर एक दूसरे के आमने सामने होगी, विपरीत होगी, 180 डिग्री का कोण बनाती होगी, पता लग गया क्या करना, कौन सी टेक्निक है, 6 की टेक्निक, अगर यह संख्या 6 से ज्यादा तो घटा दो, 6 घटा दो, मतलब 6 से कम हो तो 6 जोड़ दो, क्या दिक्कत है, 6 क्यों जोड़ रहे पता लग गया, गैप कितना 1 2 3 4 6 के गैप पे ही कोण बना 180 डिग्री का, इसलिए 6 जोड़ रहे। एक और देखो अगला क्वेश्चन, ये पता करना 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच, ये 3 4
3 और 4 के बीच में ये दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कब बनागी, या कब एक दूसरे का आमने सामने होगी, या एक दूसरे के विपरीत कब होगी, ऐसा पूछेगा सवाल। तो कैसे करोगे, ये संख्या 6 से कम नहीं आया, या किससे कम है, 6 से, तो इसमें क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे, तो 6 प्लस से कितना बैठेगा 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 9, और 9 की गुणा कैसे कर देंगे 60/11 से, 60/11 से नहीं कर देंगे, जब इसकी गुणा कर देंगे तो कितना बैठेगा बताओ, गुणा कर दो, 9 6 54 540, 540 बटे कितना बैठा 11, 11 से भाग दे देंगे, तो 11 से भाग दोगे बता कितना बैठेगा 540, कितना बैठेगा 11 चौक 44, 11 99, 49 सही 1/11, तो बैठेगा 49 सही 1/11, तो 3 बज गए ना, ये दोनों सुइयां 3 बजकर 49 सही 1/11 मिनट पे एक दूसरे के आमने सामने होगी, 3 बजकर 49 सही 1/11 मिनट पर एक दूसरे के आमने सामने होगी, विपरीत होगी। बात समझ में आई है? अगला क्वेश्चन नंबर, ये ट्रिक समझ में आ रही है, क्या ट्रिक है, समझ बात है, यह बात चाहे तो तुम नोट में, ये ट्रिक, पहली ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक क्या है, यह बात तुम चाहे तो लिख सकते हो इस तरह ना, यदि घंटे की संख्या 6 से अधिक हो, ये घंटे नहीं है, 6 से अधिक हो, अगर ये 6 से ज्यादा हो शायद समझ में 6 से, तो उसमें से 6 घटा देते हैं, समझ, यह बात नोट में लिख देना, नोट नंबर 1 में, यदि घंटे की संख्या 6 से अधिक हो तो उसमें से 6 घटा देते हैं, यदि घंटे की संख्या 6 से कम हो तो उसमें 6 जोड़ देते हैं, यह बात नोट नंबर 2 में लिख देना। बात समझ आई है? ठीक, नहीं तो वीडियो तो जिंदाबाद आई। दूसरा तीसरा क्वेश्चन, अब देखना ध्यान से अच्छे तरीके से, 4 और 5 के बीच में बताना, तो 4 और 5 के बीच में बताना, ये जो एक दूसरे के आमने सामने कब होगी, तो क्या करोगे तुम, इसमें 6 नहीं है, 6 में 4 जोड़ दोगे, 6 में 4 जोड़ दोगे 10 आ जाएगा, 10 की गुना 60/11 से कर दोगे, 60/11 से नहीं कर दोगे 600 बैठ जाएगा, 600 बटे कितना बैठ जाएगा 11, गुना कर भाग दोगे तो भाग दोगे कितना बैठेगा सर 11 पंजे 55, 5 0 11 चौक 44, कितना बच जाएगा 6, तो 54 सही 6/11, 54 सही 6/11, 4 बजकर 54 सही 6/11 मिनट में मिलेंगे नहीं, आमने सामने होगी, 4 बजकर 54 सही 6/11 मिनट में ये घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, आमने सामने होगी। बात समझ आई है? एक और देख लो क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5 और 6 के बीच में निकाल लो, 5 और 6 के बीच में देखने कहाँ मिलेगी, अब तुम कहोगे यहाँ तो आमने सामने होने की नहीं है, तो निकालने में क्या जा रहा है, करके देखेंगे मजा तो आगा, है नहीं, देखेंगे मिलेगी नहीं मिलेगी क्या होगा, समझ आए बात, यह संख्या 5 6 तक कम हो जाता, अच्छा पता लगा 6 को ही क्यों ले रहे हैं, 6 के गैप पे ही जाके 180 डिग्री कोण बना। अब बताओ यहाँ 5 और 6 ये दोनों संख्या जो यहाँ संख्या जो 6 तक कम नहीं आया, तो 6 में जोड़ दोगे, 6 में 5 जोड़ देंगे बैठा है 11, 11 की गुणा कर देंगे 60/11, 11 तो 11 कट जाएगा, तो 60 ही आएगा, तो 5 बजकर 60 मिनट पर, और 5 बजकर 60 मिनट का मतलब क्या, 6 नहीं होता क्या, इसका मतलब हमारा तरीका बिल्कुल भी गलत नहीं है। यही बात तुम 6 और 7 के बीच में देख सको थे, यही बात तुम 6 और 7 के बीच में देख सको, करके दिखाऊं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 5, 6 के और 7 के बीच में पता करना 6 और 7 के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के आमने सामने कब होगी हैं, तो तुम क्या करोगे, 6 के बराबर ही नहीं आया, तो 6 के बराबर नहीं है तो क्या करोगे बताओ, जोड़ोगे घटाओगे, कुछ नहीं करने के, 0 मान लो सर, और 0 मान लोगे फिर 7 वो नहीं बच जाएगा पूरा जगह, तो 60/11, 6 और 7, या ऐसे कह दो इजी, मतलब 6 तक कितना 6 तो करने के लिए क्या दिक्कत हो रही, 6 बात समझ में आई है क्या हो रहा है, ठीक, इसे तो नोट करो, चारों सवाल पहले आता है, नोट करो और ये सवाल करके दिखाओ 5 के बाद। क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 8 के बीच में निकालना, क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 9 के बीच में निकालना, क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 10 के बीच में निकालना, क्वेश्चन नंबर
8, 10 और 11 के बीच में निकालना। क्वेश्चन नंबर 9, 11 और 12 के बीच में निकालना। क्वेश्चन नंबर 10, 12 और 1 के बीच में निकालना। करो इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को करो, इसे उतारो। पहले तो मैंने तो समझाया दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कब करेगी। ए मामा जी इधर, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कब करेगी। दूसरा समझाया आमने सामने कब होगी विपरीत एक दूसरे के। आमने सामने कह दो, विपरीत कह दो, 180 डिग्री कोण पे कह दो। अब हम समझेंगे 90 डिग्री कोण पर कब होगी। ये 3 स्पेशल चीज है, और जो स्पेशल हम तो बार बार सवाल पूछो। हो सकता है ये पूछ लो कि 2 और 3 के बीच में, जब सुइयां दूसरे 2 और 3 के बीच में इस 60 डिग्री कोण कब बनाएगी। कहीं बार बार 180 डिग्री पूछा का, पूछ लो, वो बाद में करेगी भी, कोई से भी कोण पूछ लो। अब हम 90 डिग्री वाला कर रहे हैं, पहले चेक कर रहे हैं हम 1 घंटे में 1 घंटे में जो घड़ी की सुई है वह 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएगी। अच्छा 90 डिग्री कोण कब बनेगा, जब 12 को होगी या और 3 को होगी, तो 90 डिग्री कोण बन गया। लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ जब घड़ी की सुई 1 घंटे में कितनी बार बनाएगी, पहले ये पता कर लो। आया समझ में। तो टाइप नंबर 5 हमारा बजा। अब 90 डिग्री वाला कोण कहते हैं, 90 डिग्री कह देंगे हम, 90 डिग्री कह दो, इसे हम समकोण भी कह सकते हैं। समकोण, समकोण राइट एंगल जिसे बोलते हैं, ये समकोण हमारा। अब गौर से देखना, मैं वही 12 पे लेके जा रहा हूँ। 12 तो अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी। देखेंगे 1 घंटे में कितनी बार बनाएगी, समझ में आया। चले, एक घंटा पूरा चलेगा, ऐसे समझ में। ए 32 बात दिखा ली है। अब देखो 1 घंटा पूरा होने वाला, 1 घंटा जैसे ही पूरा होगा ना, तो तुम देखना 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाया। गौर से देखना अच्छे तरीके से, और तुमसे पूछूंगा मैंने बताना कितनी बार बनाया। और जिसका मिस्टेक हुआ ना उसका चाटा मारूंगा बहुत तेज। बन गया 90 डिग्री कोण, वाओ। कैसे बना, 30, 30, 60, 60 और 30, 90। देखना और कहीं तो नहीं बनने का इस तरह। अब तो नंबर 90 ज्यादा होगा, अब तो मजा नहीं आ रहा। बन गया 30, 30, 60, 60 और 30, 90। आँख खोल कर देखना है तो 90 का ये उधर का क्या है। यहाँ देख, अब देख, गौर से देख। एक घंटा पूरा हुआ, जैसे 1 घंटा पूरा हुआ ना, इस 1 घंटे के दौरान 90 डिग्री कोण 2 बार बना। इसका मतलब 90 डिग्री कोण 1 घंटे में 2 बार बना। 1 घंटे में 90 डिग्री कोण कितना बार बनेगा, 2 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, कितने घंटे में, जब 1 घंटे में 2 बार बनेगा तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 बार बनना चाहिए। जब 1 घंटे में 2 बार बनना तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 24 बार, लेकिन 22 बार बना। कितनी बार, तो फिर वो कौन सा टाइम है, वो कौन सा टाइम है जहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, वो कौन सा घंटा जाना चाहते हो। घड़ी घुमा के देखना भी, ठीक है। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में 44 बार। ये सब याद रखना तुम, समझ में आया बात। ये 90 डिग्री कोण की बात चल रही। 1 घंटे में 2 बार बनेगा, 12 घंटे में 22 बार बनेगा, 24 घंटे में 44 बार बनेगा। टाइप नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम। 90 डिग्री का मतलब समकोण भी कहते हैं। अब देखना चाहते हो तुम वो कौन सा टाइम है जब बनने का नहीं कोण, जानना चाहते हो कि वो कौन सा टाइम है जब ये कोण बनने का ही नहीं, 90 डिग्री का। गौर से देख बंदे रे, क्या है रजा तेरी। एक सौ 2 के बीच में बना था, 2 से लेकर 3 के बीच में देखो बनेगा नहीं बनेगा। बना, दोबारा फिर जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक तक तो तुम्हें पता लग गया था, यहाँ से 2 बार बन गया। इसके बाद चलो यहाँ था,
बन गया, बन तो गया खोलने बटन से। 30 30 60 30 90, 30 60 30 90, कुछ भी नजर इनकी 180 पाई। बन गया 30 60 30 90। इसे ढंग से देखा खोल कर त्रिभुज देखा कहते मैं त्रिभुज बना के देता इस तरह अंदर बैठी कौन हो। ये सवाल भूल गए क्या पाइथागोरस पर में? बदतमीज औरत। अरे ये मत कहना, अरे ओ पगले। बन गया 1 और 2 के बीच में 2 बार बनना है। अब 2 और 3 के बीच में देखेंगे 2 बार बना नहीं बना। गौर से देखे ना, गौर से देखे ना छोरी। तीस 60 और 30 90 बन गया। अब देखेंगे नू देखना टाइम 3 से ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। 2 और 3 के बीच में देखना, एक बार और बढ़ना चाहिए। कहाँ बना है? बना टाइम कितना हो रहा? 30 और 30 60 30 90 ज्यादा हो रहा। थोड़ा सा और करके देखते हैं। बन गया। तो 2 और 3 के बीच में कितनी बार बना? 2 बार नहीं बनेगा क्या? बीच में बना नहीं, पूरा 3 पे ही जाकर बना, पूरा 3 पे ही जाकर बना। उससे पहले तो नहीं बना ना। इसका मतलब 2 और 3 के बीच में जो कोना ना बैठेगा वो केवल एक ही बार बन रहा है, वो 3 पे जाकर बनेगा। और ऐसे ही क्या होगा, वो 3 और 4 के बीच में एक ही बार बनेगा। समझे नहीं? का तुम क्या कहने की कोशिश आ रही है? समझ नहीं बात यार। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ जो कोण बनेगा पूरा का पूरा वो एक ही बार बनेगा, वो 3 पे बनेगा। वो इस केस में बीच में नहीं बनेगा, इस केस के बीच में नहीं बनेगा, बनेगा इस पे ही। जिक्र यहाँ बनना था ना, यहाँ नहीं बनना था, यहाँ नहीं बनना था, इस पे बनना था बिल्कुल जाकर। तो इसी तरह बता रहा हूँ मैं। समझ में आया बात यार? इसलिए 22 बार आ रहा है वो, 12 घंटे में 22 बार। दिमाग में घुसरी क्या बात तो बताई जा रही, क्योंकि तुम्हारे जैसे बच्चों की इसका उदाहरण देना पड़ा। सही है, पहली बार पढ़ो तो इसका उदाहरण देना पड़ा। इसका उदाहरण देने का मतलब तो तुम्हारी कंडीशन कितनी कमजोर है, इसका उदाहरण देने का ये मतलब हो। जब हाथ में लेकर आ रहा टीचर्स का मतलब वो बता रहा तो कितने कमजोर इंसान हो तुम। इसका मतलब समझाने का बड़े तरीका बढ़िया ना कि बच्चा कितना कमजोर हो। वो तो घड़ी के बारे में जानकारी नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं है, बताया ही नहीं किसी ने। आया समझ लो? हाँ, गिफ्ट में घड़ी तो लेकर रख ली, किसी ने दी होगी, वो तो घर में लेकर रख ली। मतलब क्या है? ए चुप हो जाओ। ये तो पता लग चुका है घंटे में 2 बार बनेगा। आया समझ में? निकल लगा कैसा ट्रिक है? ट्रिक अगर उसने पूछने लगा 12 और 1 के बीच में वो कौन सा समय, सही समय बताओ बिल्कुल, जब 90 डिग्री कोण 2 बार बनेगा। 1 बार तो बनेगा ही, 2 बार बनेगा। और ये भी मैं तुम्हें बता दूं, पहले आधे घंटे में बनेगा, अगले आधे घंटे में बनेगा। 2 बार, एक तो 12:30 के बीच में बनेगा और एक 12:30 और 1 के बीच में बनेगा। 2 बार बनेगा, नहीं बनेगा। दोबारा फिर समझ लो, मैं यूं कह रहा हूं कि भाई 1 घंटे में 2 बार बनेगा ना भेड़िया कोण, पहले आधे घंटे बनेगा, अगले आधे घंटे बनेगा। सवाल ऐसे ही पूछ सका वो 12:30 के बीच में न भेड़िया कोण कौन से समय बनेगा, जरूरी 12:30 भी बनेगा। 12:29 बन सका, 12:28 बन सका, 22 मिनट पर बन सका। बात समझ में आ रही है? 12:30 समझ में आ रहा? 12:30 पहला आधे घंटे में एक बार बना, अगला आधे घंटे में एक बार बनेगा, लेकिन करेक्ट समय बताना हो कौन सा समय होगा जब न बैठे कौन बनेगा। बात समझ आई? बात ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है ये? अच्छा ये बताओ गैप कितने का ना बैठेंगे? 30 कितना हो? 30 30 60 और 30 90 90 डिग्री कोण 3 के गैप पर बढ़ना है, 3 का गैप। और वहां जब 180 कोण 6 के गैप पर बढ़ना था, तो हम यहाँ क्या करेंगे? +- 3 कर देंगे। अगर कोई संख्या 3 से ज्यादा होगी, 3 से ज्यादा होगी तो 3 ज्यादा होगी तो उसमें 3 जोड़ दे, अगर 3 से कम होगी तो 3 जोड़ दे, 3 जोड़ देंगे। अगर 3 से कम होगी तो 3 घटा देंगे। 3 से ज्यादा होगी तो 3 घटा देंगे, 3 से कम होगी तो 3 जोड़ देंगे। जिस तरह वहां 6 के साथ करा था वही है। हाल क्या है दिलों का, सुना गाना किसी ने?
6 और 7 के बीच में जो 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? 2 बार बनेगा नहीं बनेगा? और 2 बार बनेगा नहीं बनेगा? 6 7 के बीच में ये वाला 6 7 इसके बीच में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा नहीं बनेगा? देखते हैं कौन करेक्ट समय बताना, बिल्कुल करेक्ट समय क्या है जब 90 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। तुम क्या करेंगे? मतलब ये संख्या 6 से ज्यादा कम, 6 से ज्यादा कम है या 3 से ज्यादा कम है? ज्यादा, तो क्या करना? समझ में आया बात? दोनों काम करेंगे इसमें, क्योंकि 2 बार बनेगा ना, तो जोड़ेंगे भी घटाएंगे भी। समझ में आ रहा? 2 बार नहीं बनाया कोण, तो 2 बार बनने का क्या मतलब? जोड़ेंगे भी घटाएंगे भी, तो जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी, देखेंगे क्या क्या हिसाब बनने वाला। पहले नंबर पर जो संख्या घंटे दे रखे हैं 6, इसमें 6 में 3 जोड़ देंगे पहले, देख लो ठीक है। हाँ 3 जोड़ेंगे, 6 में 3 जोड़ेंगे तो बैठेगा 9, 9 की गुणा कर देंगे 60/11 से, 9 6 54 540/11 सही के रूप में करोगे तो ये बैठेगा 11 चौक 44। कितना बच जाएगा? 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 49 यो आया। इसका मतलब 6 बजकर 49 पर कौन बनेगा? 90 डिग्री का 6 सही मतलब 6 बजकर, हाँ एक प्लस भी करना माइनस भी करना है। घंटे में कितनी बार बनाओ कौन? तो प्लस भी करना है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना, दोनों ही करने पड़ेंगे। 2 बार बनेगा नहीं समकोण, तो पहले प्लस कर ले, एक बार तो पता लग चुका। ये 6 बजकर 49 बनेगा। एक और आंसर आएगा पेपर में, जो सा भी आंसर होगा वो लगाना, पेपर में जो भी आंसर होगा वो लगाना, समझ में? दोनों को बिन देने का, अरे दोनों देगा ए और बी दोनों सही है। अब क्या करेंगे? 6 में 3 घटाएंगे, तो जो घटाओ कितना बैठेगा? 3 3 × 60/11, 6 × 18 180, 180 बटे कितना 11 भाग दो 11 एकम 16 सही 4/11 मामा ढंग से दे लो भाग। 6 बजकर 16 सही 4/11 पर कौन बनेगा? ना बढ़ी देगा। देखो 6 बजकर 16 मिनट नहीं है लगभग ये, तो मैंने कहा था नहीं 6:30 के बीच में आसपास बनेगा। मैंने कहा था नहीं जो दूसरा कोण होगा वो अगले 6:30 के बाद बनेगा। अगले 6:30 का मतलब 6 बजकर 30 मिनट के और 60 मिनट के बीच में, 59 मिनट के बीच में बनेगा। बना नहीं? समझ रहे नहीं? क्या कहने को? 1 घंटे में 2 बार बनेगा नहीं, क्या बना? समकोण। क्यों क्या है? अभी थोड़े फोटो खींच रहे, अभी थोड़ी रैंक थोड़ी आई तेरी गरीब। दूसरा क्वेश्चन 7 और 8 के बीच पता करना कितना बढ़ेगा कोण कब बनेगा, कितनी बार बनेगा। तो क्या करोगे? कितना घटाना? एक बार 3 जोड़ना, एक बार 3 घटाना, तो 7 + 3, 7 + 3 कितना बैठेगा? 10 बैठेगा नहीं बैठेगा? तो 10 × 11/60/11 6 भाग दो 11 पंजे 55, 5 इंगा भाग जाएगा 11 चौक 44। अब कितना बच जाएगा? 50 में तो 44 गए 6, तो 6 ऊपर चले जाएगा 11 नीचे लिख दो 54 सही 6/11 आ गया। तो 7 बजकर 54 सही 6/11 पर कौन बनेगा? समकोण। अब 7 में 3 घटाएंगे, घटाओ 7 में 3 घटाओगे 4 × 60/11, तो गुणा करो 6 चौक 24 240, 240 बटे कितना 11, 11 से भाग दी जाएगी, भाग देने तो आती होगी कितना बैठेगा? 9/11। 7 बजकर 21 सही 9/11 पर समकोण बनेगा ही बनेगा। और ये पहला 7.5 नहीं आया, 7.5 है नहीं यो अगला 7.5 पहले 30 मिनट नहीं आ गया 7 वाले, मैंने पहले नहीं की थी। और तुम कौन सा करके दिखाओगे? क्वेश्चन नंबर करके दिखाना 3 तुम। ये मेरा फेवरेट है 8 से लेकर 9 के बीच में, 9 से लेकर 10 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 10 से लेकर 11 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6 11 से लेकर 12 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 1 से लेकर 2 के बीच में। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 2 से लेकर 3 के बीच में। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 3 से लेकर 4 के बीच में। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 4 से लेकर 5 के बीच में।
वफा ने बेवफाई 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 की है, वफा ने बेवफाई कर दी। अब सवाल है जो टाइप नंबर 6 हमारा, उसमें कोई सा भी कौन पूछ सका हो। कैसे पूछेगा तुमसे? पूछेगा तुमसे 1 और 2 के बीच में, या 2 या 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री कोण कब बनेगा? सही समय क्या होगा, करेक्ट समय बताना बिल्कुल। या 30 का नहीं पूछने का, 60 का पूछ लेगा, 60 का नहीं पूछने का, 90 9 3 बार 120 का पूछ लेगा तुमसे, समझ नहीं बात, 150 का पूछ लेगा, 180 का पूछ लेगा, 270 का पूछ लेगा, कोई सा भी कोण ज्ञात करना हो। टाइप नंबर 6 का ये नाम है जो पढ़ाने जा रहा हूँ, कोई सा भी कोण ज्ञात करना हो। अब क्या समय होगा वो पूछोगे तुमसे, समय क्या होगा वो, कौन से समय पे कोण बनेगा। तुमसे पूछा है 36 डिग्री का कोण बताओ 2 और 3 के बीच में कब बनेगा, और तुम्हारी तित्ती पित्ती गुल, तुम हवा खराब हो जाएगी तुम्हारी। पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, ठीक है, वो भी हम करेंगे। टाइप नंबर 6 हमारा कोई भी कोण ज्ञात करना। तो कोई भी कोण कैसे ज्ञात करते हैं ये भी समझ लियो, अच्छी तरह समझ लियो। टाइप नंबर 6 कोई भी कोण ज्ञात करना। कोई भी कोण नहीं ज्ञात करना, कोई भी कोण के लिए समय ज्ञात करना। समय तो ज्ञात करते हैं, कोण दे रखा, समय ज्ञात करना। समझे? चलो ध्यान से देखना अच्छी तरीके से। जब 30 डिग्री की बात हो ना, तो ये इन दोनों के बीच में ये जो कोण हो 30 डिग्री का हो, पहले समझा रखा मैंने तुम्हें। जब बात 30 डिग्री हो ना, तो गैप कितना, दोनों के बीच में 1 का गैप है। 1 का गैप क्या तो प्लस माइनस 1 करेंगे, या तो प्लस 1 करेंगे या माइनस 1 करेंगे। समझ नहीं बात है, ये तो प्लस 1 करेंगे या माइनस 1 करेंगे। अब और 60 डिग्री हो ना, 60 डिग्री हो तो 60 डिग्री 30 हो ना, 30 हो ना, तो गैप कितने का, 2 का। क्या तो प्लस के 2 करेंगे या माइनस के 2 करेंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। समझ बात या अगर बात 60 डिग्री की नहीं है ना, 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री तो भी बताया मैंने, 90 डिग्री पर 3 नहीं करते हम, 90 डिग्री वाला भी तो करे ना, प्लस के 3 करेंगे या माइनस के 3 करेंगे। ये तो सीखा ना कि 90 डिग्री पर क्या तो प्लस के 3 करेंगे या माइनस के 3 करेंगे, अभी सीखा ना, इन सीखा हमने। 60 उसके बाद 90 60 60 120 120 पर क्या तो प्लस के 4 करोगे या माइनस के 4 करोगे। समझ बात है, तरीका हो रहेगा बिल्कुल। उसके बाद 150 पर 150 पर क्या करोगे, क्या तो प्लस के 4 करोगे, प्लस के 5 करोगे, प्लस माइनस के 5 करोगे। उसके बाद 180 पर 180 के बाद क्या करोगे, 180 के बाद प्लस के 6 करोगे, कर कभी देखा हो ना, प्लस के 6 करा था, नहीं भी माइनस के 6 करा था। उसके बाद क्या 30 और आगे जाना हो, उसके इससे जरूरत नहीं पड़ने की, तो फिर प्लस के साथ करेंगे, माइनस के साथ करेंगे, तो एक टेबल बन चुका पूरी तरह, बेहतरीन वाला टेबल बन चुका। इनकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। समझ रहे क्या कहने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैं एक सवाल बनाता हूँ, ये सवाल बनाता हूँ और सवाल करके दिखाता हूँ बढ़िया करके, तो आराम से प्यार के साथ। जैसे मैं कहने वाला हूँ तुमसे, बताओ 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। समझ आएगी बात। क्वेश्चन टाइप नंबर 6 2 और 3 के मध्य 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। कब बनेगा वो सही समय बताना मुझे क्या होगा। तो सही समय कैसा होगा, यहाँ कितना 2 नहीं आया, तो 2 होने यहाँ से हो, तो 2 हो, तो बात 2 की, जब बात 2 की है, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। अब बात कितनी आ गई, 2 की, किसकी, तो हम क्या करेंगे, तो 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री कोण कब बनेगा। अच्छा ये बताओ, ये तो दो, तो करोगे क्या, तीसरी कितने डिग्री कोण की बात कर रहे हैं, तीसरी। जब 30 डिग्री कोण की बात करेंगे तो क्या तो प्लस के 1 करेंगे या माइनस के 1 करेंगे। तुम प्लस जो आंसर दे रखा है 2, 1 से ज़्यादा नहीं आया, इस 1 से ज़्यादा है नहीं आया। जब 1 से ज़्यादा हो तो 1 घटा दो उसमें, तो क्या करना उसमें, तो घटाओ उसमें। तो बताओ 2 में से 1 घटाओगे तो कितना बैठेगा, तो कितना बैठेगा 1 की गुणा तो कर देंगे 60/11 से। ज्ञाना करो कितना बैठा गुणा करो, 5 सही 5/11, तो 5 सही 5/11, तो क्या 2 नहीं आया, तो 2 बच गए, 5 सही 5/11 पर 30 डिग्री कोण बनता होगा।
समझ गए क्या क्या करना उसके जा रही है। क्वेश्चन ये बदल दूं मैं, 3 और 4 के बीच बताओ कब बनेगा। 3 के और 4 के बीच पता करना मुझे 30 डिग्री कोण कब बनेगा, 30 डिग्री का 30 डिग्री कोण पता करना कि 30 डिग्री कोण कब बनेगा। जो 30 डिग्री पता करना ये किससे ज्यादा, एक से ज्यादा नहीं है, एक से ज्यादा तो घटाएंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो बैठेगा। एक पता लगा क्यों घटाया, क्योंकि जो 30 डिग्री हो ना उसमें एक का क्या हो केवल, तो घटा कितना बैठेगा 2, 2 गुणा क्या कर देंगे 60/11 से, गुणा कर दो 60 दूनी 120, 120/11 सही सही में कितना आया 11 एकम 11, 11 एकम 11, ये आ गया। अरे भाई 11 एकम तो 11 होगा, 10 से 10/11। अच्छा अब सही है, कितने बजेगा 3 बज गए, 3 बज गए 10 सही 10/11 मिनट पर 30 डिग्री कौन बना, बात समझ आई है। अच्छा 30 की जगह उन्होंने पूछा 60, तो हम कितना घटाएंगे 2 घटा सकेंगे या 2 जोड़ेंगे। अगर इसकी जगह 90 वाला तुमने कर ही दिया, अगर पूछा 120 डिग्री का कौन बना, आज तक कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, पूछ भी रहे तो क्या दिक्कत है, बात समझ में आई बात है। यहाँ दिक्कत नहीं है, दिक्कत जब हो जब उन्हें पूछे 36 डिग्री का कौन बन जाए तो क्या करोगे 36 डिग्री का। पहले एक सवाल देता हूँ समझ लो, तुम बताना तुम करोगे क्या। किसमें हाँ हाँ, अच्छा ये संख्या 1 से कम हो जाता, 1 से तो 1 घटेगा, अच्छा प्लस भी हुआ था, तो जब 2 और 3 के बीच में जो कोण बनेगा 30 डिग्री का, एक ही बार बनेगा 2 बार बनेगा है, तो निकाल। तो मैं क्या तो रहा, अगर यहाँ 2 तक जो संख्या लिखी हुई ना, अगर वह एक से ज्यादा, एक से तो 1 घटाओ केवल एक ही बार बनेगा, 1 से ज्यादा नहीं है। अगर 1 से कम तो इस 1 से कम हो तो उसमें जोड़ेंगे, तो जो स्पेशल थे ना मैंने पहले करवा दिया, 90 वाला और 180 वाला और 0 वाला। 90 का कोण 2 बार बना, और कोई कोण 2 बार बनता ही नहीं, समझ बात यार। तो जो 2 बार बनेगा तो इसलिए 1 बार जोड़ा 1 बार घटाया मैंने। अभी 5-6 सवाल करके तुम्हें पड़ गया 10, 1 बार जोड़ेंगे 1 बार घटाएंगे, ये पता लग गया और क्या पता लगा। एक सवाल पूछो देख लो, 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में मुझे पता करना 60 डिग्री कोण कब बनेगा, 4 और 5 के बीच में, ये 4 है तो 60 डिग्री की बात है, 60 डिग्री पे प्लस के 2 हो सके माइनस के 2 होगा। इस जो संख्या लिखी है 4 है, 4 2 तो ज्यादा या कम, ज्यादा, तो इसमें 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे नहीं घटाएंगे, तो घटा कितना बैठेगा 2 की गुणा 60/11 से कर देंगे, तो कितना बैठेगा 120, 120/11, 120/11 10 सही 10/11, ये तो है आंसर। कब बनेगा कौन, 4 बजकर 10 सही 10/11 मिनट बनेगा। कितने डिग्री कोण बनेगा 60 डिग्री का, यहाँ 60 डिग्री वाला सवाल था, समझ रहे। एक सवाल हो, अब मैं 60 की जगह ले रहा हूँ 120 वाला। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कोई सा क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर कौन था 1, अच्छा 1 आ गया हो, 2 होगा यो, मामा जी बैठते सवाल ही गिना यहाँ। क्वेश्चन नंबर हो जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नहीं देखती, सवाल किस तरह हो, सवाल गिना बस बैठ कर। 6 और 7 है ना, सुन लो 6 और 7 के बीच में पता करना है, ध्यान लगा कर 120 डिग्री कोण कब बनेगा, तो पता करो कुड़ी कौन सा, 6 में 4 गए 2, 60 बटे फिर 120 आ गया, कितना मजा आ रहा है इसमें, 10 सही 10/11, सिमरन को भी याद होगा वो। 6 बजकर 10 सही 10/11 मिनट, ऐसा तू ये कह रहा है, मैं उसने नहीं कह रहा, तू ये कह रहा है 6 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। कर लोगे ऐसा, कोई सा भी कोण याद करना हो तो ऐसा करेंगे, नोट कर लो सभी। अच्छा सुनो, ये कोई भी कोण याद करना हो, इस टाइप नंबर 6 को मैं कल खोल लूंगा अच्छी तरह तमीज से, लेकिन आज मैं सवाल भी दूंगा बहुत सारे,
बहुत सारे सवाल तुम्हारे पास कोई किताब है उसमें करके देखो सवाल, समझ में बात क्या। आज मैं बहुत सारे सवाल दूंगा और सारे सवाल करके लेकर आने भेजो, 35-36 सवाल मेरे पास मौजूद है, ग्रुप में भेज दूंगा मैं, ठीक है। या कोई सी किताब हो तो उसमें जरूर लगाओ सवाल इस तरह के। इस टाइप नंबर 6 को कल मैं आगे बढ़ाऊंगा। अगर सवाल पूछ लो 30 की जगह पूछ लिया 38, 24 डिग्री पूछ लिया, आया समझ, 26 डिग्री पूछ लिया, फिर क्या करोगे, फिर रोना हो जाएगा। अब पूछे हुए भी सवाल तो भी खत्म नहीं हुआ है वो। अभी तो बहुत, अभी तो कई सारे टाइप रह रहे हैं। अभी तो पता कैसा, या घड़ी तुम्हारे सामने इसे दर्पण के सामने रख दिया, अभी सवाल पूछा से एक घड़ी को दर्पण के सामने रख दिया हमने। अगर इसमें अभी 12 बज, अभी इसमें 12 बज गए, 12 बजे कितने मिनट हो रही, 15 मिनट। अगर 12 बजे को 15 मिनट हो रही, इस घड़ी को अगर दर्पण के सामने रख दो तो निम्नलिखित मतलब क्या आंसर होगा, टाइम बदल जाएगा, बदल क्या आगा आंसर, वो पूछे 4 ऑप्शन में तो कोई होगा, कितना डब जाओगे। ये तो एक तरह के सवाल ही होंगे। और ऐसे सवाल पूछा होगा तुमसे, एक घड़ी अगर उसे उल्टी करके पानी में दिखाओ तो पानी में क्या टाइम आएगा, वाटर इमेज क्या होगी उसकी, मिरर इमेज क्या होगी उसकी, घड़ी में क्या, घड़ी का जो टाइम हो वो बदल नहीं जाएगा, तो पानी में टाइम क्या होगा। फिर पूछा तुमसे दर्पण में टाइम क्या होगा, ऐसा पूछेगा। अभी सवाल खत्म नहीं हुए। एक सवाल इस तरह का होगा घड़ी में, पता कैसा, एक बंदा था, उसने घड़ी में टाइम देखा, जब उसने घड़ी में टाइम देखा तो 12:10 हो रही थी, ऐसा बज गया, तो घड़ी में 12:10 हो रही थी। लेकिन पड़ोस में चला गया हो, उसने घड़ी में जाकर टाइम देखा, उसी घड़ी में 11:10 हो रही थी, घड़ी में गलती पाई गई, दोनों में कितना अंतर पाया जा। तो ऐसे सवाल को बोल इनकरेक्ट क्लॉक, ऐसे भी सवाल आप गलत घड़ी को गलत पढ़ लेना तो कितने का अंतर समय में, फिर समझ नहीं। तो भी अभी सवाल खत्म नहीं हुए, अब फिर प्रैक्टिस भी करनी सवालों की। आज 35-36 सवाल भेजूंगा, जितने अभी तक हमने पढ़े ना उसमें सारे सवाल लगा कर देख रहे तुम, बार बार पीछे तो तरीके खोल खोल कर बिल्कुल फटाफट एक सवाल चेक करूँगा कल। समझ में आया। चलो 5 मिनट का टाइम है, फिर नाइट्रोजन चक्कर पा रहे।